यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के मशकूर और ममनून है कि खुदावंद ने एक मरतबा फिर हम सब पर यह मेहरबानी की कि उसकी ज़िंदा आवाज़ को सुन सकें, उसकी हजूरी में आकर उसकी प्रस्तिश और उसकी सताइश कर सकें। मेरे साथ निकालिए नहमिया की किताब, उसका 9वां बाब, चैप्टर नंबर 9, नहमिया 9वां बाब। ये आपको अज़रा के बाद मिलेगा और अज़रा से पहले आपको दूसरी तवारीख मिलेगी। दूसरी तवारीख को ढूंढना आसान है। दूसरी तवारीख के बाद आपको अज़रा की किताब मिलेगी। अज़रा के आगे जो किताब है वो नहमिया है। नहमिया की किताब का 9वां बाब मेरे साथ निकालिए। ये एक बड़ा ख़ास पैगाम है जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और नहमिया की किताब का थोड़ा सा बैकग्राउंड, अज़रा की किताब और नहमिया की किताब जो है ये एक ही कंटेंट को पेश करती हैं। इनका जो मकसद है लिखने का, उस तारीख को सेव करना है जो बेदारी की तारीख आप कह सकते हैं, रेस्टोरेशन की तारीख कह सकते हैं। क्योंकि 70 साल असीरी में रहने के बाद आपको पता है कि बाबल की फौज ने हमला किया और बाबल की सल्तनत का जो बादशाह था उसने हैकल के ज़रूफ भी ले लिए, हैकल को भी जलाया और वो बनी यहूदा को असीर करके अपने साथ ले गया। और 70 साल तक ये लोग वहां पर रहे। कितने साल जी? 70 साल ये लोग वहां पर रहे। 70 साल वहां रहने से क्या हुआ? पहली चीज तो जो इनके नए बच्चे पैदा हुए वो अपनी तालीम से दूर होना शुरू हो गए। दूसरी चीज ये हुई कि इन्हें अपनी जुबान पर अबूर न रहा, क्योंकि ये दूसरी जुबान बोलते थे जो बाबल के अंदर बोली जाती थी, तो ये उस जुबान से ज्यादा मनूस थे और ये अपनी जुबान को खोते चले जा रहे थे। और कई किस्म की कॉम्प्लिकेशंस इनके अंदर पैदा हो रही थी। खुदा के कलाम को लेकर कई किस्म के शकूक व शुबात इनकी नस्ल के अंदर आ गए और बाबली मजहब के बेशुमार ऐसे ज़ाब्ते, ऐसी आदात, ऐसी रस्में इनके अंदर इन हो चुकी थी जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं थी। सो इन्हें बहुत से मसाइल का सामना था। लेकिन हैरान कुन तरीके से बाबल की जो सल्तनत है वो गिरना शुरू हो गई और फारस की जो सल्तनत है उसने उसको ओवरकम कर लिया। अब बाबल जो था वो सुपर पावर नहीं रहा, बल्कि बाबल को खत्म करने के बाद फारस जो है उसने टेक ओवर किया, पर्शियन एम्पायर ने। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने इनको वापस भेजा कि जहां से तुम आए थे तुम हमारे मतहत रहोगे, लेकिन तुम अपने इलाके में वापस चले गए। ये आजाद नेशन नहीं थी, ऐसा नहीं था कि ये आजाद हो गए थे। ये वापस अपने इलाके में आए थे और ये फारस की हुकूमत के महकूम थे, ये उनके अंडर थे। लेकिन इनको ये आजादी दी गई थी कि आप जाकर अपनी हैकल बना लें, आप जाके अपने शहरों को दोबारा से रिपेयर करें, आप अपने घरों को दोबारा से रिपेयर करें, आप खेती बाड़ी करें और हमें जजिया दें, टैक्स दें, हमें वापस चले जाएं। तो ये जो किताबें अज़रा की और नहमिया की किताबें हैं ये इसराइल की 70 साल की सीरी की वापसी का बयान करती हैं। और इसके अंदर रेस्टोरेशन का आपको पूरा प्लान नजर आएगा कि इन लोगों ने किस तरह 70 साल सीरी में गुजारने के बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने किस तरह से खुदा के साथ कमिटमेंट्स की। आपको पता है कि ये 70 साल सीरी में क्यों चले गए थे? क्योंकि ये खुदा के नाफरमान थे, ये खुदा के अहकाम को नहीं मानते थे, ये गैर अक़वाम के देवी देवताओं की प्रस्तिश करने में इन्वॉल्व हो चुके थे और इन्होंने खुदा के कलाम को अपनी पुश्त के पीछे फेंक दिया था। इन्होंने अपने तमाम रीति रिवाज बदलने शुरू कर दिए थे। इन्होंने खुदा के घर की तहकीर करनी शुरू कर दी थी और काहिन जो थे वो भी खुदा के हुजूर मुखलिस और खालिस नहीं रहे थे। काहिन जो थे वो भी लालची बन चुके थे और वो अपना रुपया पैसा बनाने के चक्कर में थे, वो अपनी अय्याशी में पड़े हुए थे। और झूठे नबी इस इलाके के अंदर उठ खड़े हुए, वो झूठी नबूवतें करने लगे, लोगों को दिलासे देने लगे कि चाहे तुम जैसे भी हो खुदा तुमसे मोहब्बत करता है। खुदा तो हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन क्या खुदा की मोहब्बत का यह तकाजा नहीं कि वो हमें सुधारे? आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत ही आपको मजबूर करती है कि उसको थप्पड़ मारे। आपकी मोहब्बत ही उसको मजबूर करती है कि उसको छड़ी से मारा जाए। आपकी मोहब्बत ही मजबूर करती है कि बच्चों से मोबाइल छीन लिया जाए। आपकी मोहब्बत ही आपको मजबूर करती है कि बच्चे को बुरे दोस्तों के साथ बैठने से रोकें। तो खुदा भी यही करता है, खुदा को गलत तो नहीं करता। जब हम गलत सिमत में जा रहे होते हैं तो खुदा की मोहब्बत ही उसको उभारती है कि खुदा हमें बुराई की तरफ जाने से रोके और खुदा हमारे लिए ऐसे असबाब बनाए कि हम उसकी तरफ वापस आ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सो बनी इसराइल जब खुदा से दूर होना शुरू हो गए तो इसी वक्त में बाबल की जो सल्तनत थी वो तेजी से फैल रही थी और वो तमाम मुल्कों को अपने निर्गे में लेती जा रही थी। और जब वो बनी इसराइल तक आए तो उन्होंने चैलेंज किया बाबल के बादशाह। उसने कहा कि तुम लोग अपने खुदा पर तकिया कर रहे हो, तुम्हारा खुदा तुम्हें नहीं बचाएगा। और बाइबल वाशगाफ अल्फाज में ये बात हमें बताती है कि खुदा बनी इसराइल के साथ नहीं था, खुदा बनी इसराइल को छोड़ चुका था। खुदा बनी इसराइल की बजाय बाबल को सपोर्ट कर रहा था, खुदा बाबल के साथ खड़ा था, खुदा अपने दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहा था।
ये कैसी अजीब बात है। हबकूक कहता है कि तेरी आंख तो बदी को देख नहीं सकती, वो लोग तो बदकार हैं, वो लोग तो बुरे हैं, लेकिन तू उनकी सपोर्ट क्यों कर रहा है? खुदा उनकी सपोर्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि खुदा अपने लोगों के मुखालिफ था उस वक्त, और मुखालिफ इसलिए था क्योंकि खुदा के लोग जो थे वो खुदा की तहकीर पर तहकीर करते चले जा रहे। अब जब ये वापस आ गए तो इन्होंने जब अपने इलाकों को देखा तो इनके होश उड़ गए कि यहां पर क्या हालात हो चुके हैं। वो जमीन जो थी वो रड़ा मैदान बन चुकी थी, क्योंकि उस पर हल चलाने वाला कोई नहीं था, और घर तबाह बर्बाद पड़े हुए थे, सब कुछ बंजर हो चुका था, जड़ी बूटियां वहां पर उगी हुई हैं, ऊंट कटारे वहां पर उगे हुए हैं, और एक जंगल का सा समा है। इन्होंने उस सबको काटना शुरू किया और सब तामीर करना शुरू की। तो नेहमिया की जो किताब है ये पहले चैप्टर से छठे चैप्टर तक आपको बताएगी कि किस तरह इन्होंने तामीर की, इन्होंने तामीरी काम किए, हैकल को रिस्टोर करना शुरू किया, इन्होंने अपने घरों को तामीर किया, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने शहर पनाह को बनाया। शहर पनाह समझते हैं क्या होता है? किसी भी शहर के इर्द गिर्द एक हिफाजती बाड़, एक हिफाजती बाउंड्री। उस जमाने में यह होता था कि शहर के बाहर एक हिफाजती दीवार शहर के चारों तरफ बनाई जाती थी, सर्कल की सूरत में या चकोर, ताकि जब कोई दुश्मन हमलावर हो तो दीवार के ऊपर से फौजी उन पर तीर बरसाएं और उनको आगे ना आने दें, शहर की तरफ ना आने दें। और वहां पर भारी पत्थर रखे जाते थे दीवारों के ऊपर, बनेरों पर, ताकि जब फौज फाटक के पास आए दुश्मन की फौज तो उनके ऊपर भारी पत्थर गिराए जाए, ताकि उनके एक ही वार के अंदर 100 50 लोग मरना शुरू हो जाए। तो ये एक जंगी हिकमत अमली होती थी। तो इन्होंने अपने शहर को दोबारा से जंगी एतबार से भी मजबूत बनाना शुरू किया। तो जब हम वापस आते हैं सबसे पहला काम हमारे लिए यह है कि हम अपनी हिफाजती बाड़ को तामीर करें। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली आयत को पढ़ते हैं, 9वें बाब की पहली आयत, पहली से तीसरी आयत तक पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद इसकी 33वीं आयत में हम वापस जाएंगे। इस चैप्टर को आपने खोल के रखना। फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को बनी इसराइल रोजा रखकर, कैसे जी? रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और मिट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए। देखें इनका आना कैसा है। अब ये आम तरीके से नहीं चर्च आ रहे, परफ्यूम लगा के नहीं आ रहे, खद्दर के सूट पहन के नहीं आ रहे, जॉर्जेट दियां कमीजा पा के नहीं आ रहे, ये अपने आप को टिप टॉप करके नहीं आ रहे, बल्कि ये शर्मिंदगी के साथ आ रहे, रोजा रख के, टाट ओढ़ के, मिट्टी अपने सर पर डाल के। ये एक बड़ा ही अजीब अमल है। ये उस वक्त होता है जब कोई शख्स इंतहाई मातम की हालत में चला जाए, जब वो इंतहाई दुखी हो, जब वो इंतहाई शर्मिंदा हो और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ हो, और खुदा के हुजूर तौबा करने के लिए बाइबल मुकद्दस में ऐसे वाकयात हमें मिलते हैं। नैनवा के शहर के लोगों ने भी यही किया था। और ये क्या कर रहे हैं जी? सर पर मिट्टी डालकर इकट्ठे हुए, और इस्राएल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग हो गए। ये दूसरा काम इन्होंने किया जी। वो लोग जो गैर अक़वाम के थे, जिनके साथ इनका उठना बैठना था, जिनके साथ इन्होंने रिश्तेदारी और नातेदारी बना रखी थी, इन्होंने उनसे सेपरेशन इख्तियार की। क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गैर अक़वाम की बेटियों को अपने बेटों के लिए ले लिया और अपनी बेटियां उनको दे दी। जब कोई बुत परस्त बच्ची आपके घर में आएगी तो डेफिनेटली फिर वो कुछ ना कुछ काम तो करेगी, ऐसा कि वो अपने शोहर को कहेगी कि भाई मैं तो इस देवता को मानती हूं, तो तू मुझे इसके लिए मंदिर बना दे। सुलेमान यहीं से तो पकड़ा गया था। सुलेमान ने इतनी ज्यादा बीवियां गैर अक़वाम से की, तरह तरह के देवताओं को मानने वाली, और चूंकि वो मालदार बहुत था, और वो जब अपनी बीवी से मिलता था तो उसकी बीवी कहती थी, देखो जी इस पूरे मुल्क के अंदर मेरे देवता का तो कोई मंदिर है ही नहीं, तो आप मेरे देवता का भी तो कोई मंदिर बनाए ताकि मैं वहां पर जाकर प्रस्तिश कर सकूं अपने देवता की। वो कहता था कोई बात नहीं। वो अपने मुलाजमों को कहता था, लो जी एक मूर्ति नस्ब करो, एक मंदिर बनाओ महल के अंदर। तो उसने कई किस्म के मंदिर बनवा दिए अपनी बीवियों को खुश करने के। जब आप एक गलत काम करेंगे तो उसके बाद गलत कामों का एक तांता बन जाएगा कि सिलसिला शुरू हो जाए। एक काम गलत करने के बाद दूसरा गलत, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, और ये सिलसिला कहीं रुकेगा नहीं। क्योंकि खुदा ने पहले से ही मना कर रखा था कि तुम उनकी बेटियों को ना लेना और अपनी बेटियां उनको ना देना। पहला काम इन्होंने क्या किया? रोजा रखा, टाट ओढ़ा, अपने सर पर मिट्टी डाली और खुदा के हुजूर में हाजिर हुए, और उन लोगों को जो गैर अक़वाम से ताल्लुक रखते थे उनसे अपने नाते को तोड़ लिया, और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया। अपने बाप दादा के भी गुनाहों का इकरार किया और अपने भी गुनाहों का इकरार किया। कई बार हम सिर्फ अपने माँ बाप को कोसते रहते, हमारे माँ बाप सही नहीं थे, हमारे माँ बाप ऐसे थे, वो खुदा के साथ नहीं चलते थे। लेकिन क्या हम खुदा के साथ चल रहे हैं? एक भाई मुझे मिला, वो कहता जी हमारे माँ बाप ने तो हमें मसीह की बाबत कुछ बताया नहीं। मैं कहा यार मैं तो तेनों दस देता, हूं तू की करेगा आगे? अब तो बोल तेरे कोर्ट में आ गई है। तेरे बाप ने, तेरी माँ ने, तेरे दादे ने, तेरी दादी ने तो तुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने तो तुझे बता दिया। अब तू क्या करेगा? अब तो तू इसका जवाब दे है। अब तो खुदा इससे हिसाब लेगा कि पादी साहब ने तो तेनों समझाता सी निजात दा सारा वाकया ते सारा किस्सा, सारी तालीम देती सी निजात दी बाबत, तो फिर तू क्यों नहीं चला उस पर? इन लोगों ने अपने गुनाहों का इकरार किया और उन्होंने अपनी जगह पर खड़े होकर क्या किया जी? अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया, और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक
खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी। ये वो किताब थी जो 70 साल तक इनकी आंखों से दूर थी, ये इस पर ध्यान नहीं लगा सके थे क्योंकि ये गुलाम थे। वहां गुलामों को इतनी आज़ादी नहीं होती कि वो अपने मजहब की पैरवी बड़ी आज़ादी से कर सके। और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सजदा करते रहे। सिर्फ इन 3 आयतों पर ही आप बार बार गौर करें, इनको पढ़ें तो आपको लगेगा ये एक नॉर्मल इबादत नहीं है, ये एक नॉर्मल इबादत नहीं है। ये एक ऐसी इबादत है जिसमें वाकई आपको तब्दीली का अंसर नजर आ रहा है। ये एक ऐसी इबादत है जिससे नजर आता है कि 70 साल मार खाने के बाद अब इस कौम को अकल आ चुकी है। और इसके बाद, इस वाक़े के बाद, इस रेस्टोरेशन के बाद बनी इसराइल ने कभी आज तक की डेट तक बुत परस्ती नहीं की दोबारा। ये एक बड़ी कमाल की बात है कि उस नेशन ने, एक शख्स ने नहीं, एक खानदान ने नहीं, बल्कि पूरी नेशन ने सबक सीखा। खुदा ने 70 साल उनको मार पड़वाई और 70 साल मार पड़वाने के बाद जब खुदा उनको वापस लाया तो पंजाबी च असीं कहिए बंदे दे पुत्र बन गए। सर हमें भी साल से मार पड़ रही है लेकिन हम बंदे के पुत्र नहीं बनते। हम अपनी रविशों को ठीक नहीं करते, हम अपनी नशेबाजियों से तौबा नहीं करते, हम अपनी गाली निकालने की आदत को अपनी लाइफ से नहीं निकालते, हम अपनी ढिठाई को अपने अंदर से नहीं निकालते, अपना फखर, अपना गुरूर, अपना घुमंड, अपने दौलत का चर्चा, अपनी शेखीबाजी, बड़के और बड़ी बातें हमारे अंदर हैं। हम इन चीजों को अपनी लाइफ से इसलिए निकाल नहीं पाए क्योंकि हमने खुदा को देखने की बजाय अपनी जात पर निगाह लगा रखी। हमें अपने स्टेटस पर बड़ा फखर है, हमें अपनी दौलत पर, अपनी खूबसूरती पर, अपनी औलाद पर बड़ा नाज है और हम इस चीज पर बड़ा इतराते हैं कि जी हमारे बच्चे बड़े काबिल हैं, हमने बड़ी अच्छी लोकेशन पे घर ले लिया था जी, हमें तो वक्त से पहले इस चीज का पता था कि इस इलाके की बड़ी मार्केट बन जानी है, हमने पहले ही कॉर्नर पर आल्टरेट लिया था, हमने इसीलिए घर यहाँ पे बना लिया जी। बड़ी तारीफें अपनी करते हैं लेकिन इसमें खुदा कहीं भी गुफ्तगू के अंदर नजर नहीं आता। तो ये कौम जब वापस आई तो ये शिकस्ता दिल के साथ वापस आए, ये जब वापस आए तो ये ताइब दिल के साथ वापस आए, जब ये वापस आए तो अपनी अकड़ को वहीं छोड़कर आए, जब ये वापस आए तो इनका ध्यान खुदा की तरफ था, जब ये वापस आए तो इन्होंने अपनी जात को देखने की बजाय खुदा को देखने के लिए अपने आप को तैयार किया और इस बात को तरजीह दी कि हम खुदा को देखें। एक पहर तक बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहे, शरीयत की किताब को पढ़ते रहे और अगले पहर में उन्होंने क्या किया, सजदे करते रहे, खुदा के हुजूर रोते रहे, चिल्लाते रहे, मातम करते रहे। 33वीं आयत देखें इसी चैप्टर की 9वें बाब की 33वीं आयत से, तो भी जो कुछ हम पर आया उस सब में तू आदिल है। अब ये प्रेयर हो रही, अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो आपको हैरत होगी। इन्होंने वो तमाम बड़े बड़े काम जो बनी इसराइल कौम में खुदावन ने किए थे, इन्होंने याद किए। इन्होंने क्या किया जी? इन्होंने याद किया कि खुदा हमारे साथ क्या क्या करके आया और हमने खुदा के साथ क्या क्या किया। मैं और आप कभी तसल्ली से डायरी लेके बैठे, पेपर लेके बैठे और सोचें खुदा ने मेरी जिंदगी में इतने सालों के अंदर क्या किया है, खुदा ने मेरी जिंदगी में क्या किया है इतने सालों में। इस सारे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इस चीज की हैरत होगी, इन लोगों ने उन तमाम चीजों को रिवाइज किया अपनी मेमोरी के अंदर, उन तमाम चीजों को याद किया जो खुदा इनकी लाइफ के अंदर कर आया था। मैं और आप जब खुदा के उन कामों को जो माजी में खुदा मेरे लिए और आपके लिए कर आया, जब उस पर ध्यान लगाते हैं, जब उस पर निगाह करते हैं तो हमें खुदा की मोहब्बत का भी एहसास होता है, हम दलेर भी होते हैं, हमारा ईमान भी मजबूत होता है, हमारे अंदर शुक्रगुजारी का आंसर भी पैदा होता है जब हम खुदा के माजी के कामों को अपनी लाइफ में याद करते हैं। तौबा के अंदर यह चीज बड़ी अहम है कि हम खुदा के उन कामों को याद करें। जो शख्स शरीर है, जो शख्स तौबा की लाइफ नहीं गुजार रहा, जो खुदा के साथ नहीं चल रहा, उसको खुदा की हुई कोई भी चीज अपनी लाइफ में याद ही नहीं रहती। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, वो कहता खुदा मेरे लिए की करंट है, हालांकि वो सांस ले रहा है नॉर्मल। ये छोटी चीज है आपकी नजर में, नॉर्मल सांस लेना। आप अस्पतालों में जाएं, वेंटिलेटर पे या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे जो लोग हैं और उनके साथ जो लोग हैं उनका खौफ देखें। वो मशीन को बेचारे देखते रहते हैं, अबू रंदा साहब थले जा रहे हैं, अबू रंदा साहब उतरे आ रहे हैं, अबू रंदा साहब फंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सांस की ही गेम है। लेकिन जिसको नॉर्मल सांस आ रहा है वो उसको समझ ही कुछ नहीं रहा। जो अंधा है वो ना रंग देख सकता है ना कोई अपने। एक शख्स मुझे मिला, वो ब्लाइंड था, तो उसने कहा कि मैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने अपनी से पूछा कि किधे वंगरदा, तेरे वंगरदा है मेरे वंगरदा। उसको पता ही नहीं, सिर्फ उसको छू के उसके फेस के फीचर्स मालूम कर रहा है, देख नहीं सकता। लेकिन जो देख सकते हैं वो कुछ भी नहीं समझ रहे। जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जिसके हाथ नहीं है, बाजू नहीं है दोनों, जिसकी टांगे नहीं है, जो पैरालाइज है, उससे पूछें कि लाइफ क्या है। लेकिन जिनकी सारी चीजें एक्टिव हैं वो कहते हैं खुदा की करंट है साढ़े। ये सोच किस शख्स की सोच है? जो शरीर है, जो खुदा के साथ नहीं चलता, जो खुदा से दूर है, जिसका दिल गुनाह के अंदर डूब चुका है और जो अपने गुनाहों में मुर्दा है। लेकिन जो शख्स जिंदा है, जो मसीह को जान चुका है, मसीह के लहू में छुपा हुआ है, क्राइस्ट को जानता है, मसीह की सलीबी मौत को जानता है, वो बात बात पर खुदा की शुक्रगुजारी है। तो आप माजी के झरोकों में जब देखें तो खुदा के कामों को देखें, अपने फेलियर्स के लिए खुदा से माफी मांगें और खुदा के कामों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। ये यही कर रहे हैं इस वक्त।
और ये अपनी ओरिजिनल जो इनकी पोजीशन है उसको डिफाइन कर रहे हैं खुदा के सामने, उसका इजहार कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं खुदा के सामने। कई बार हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन खुदा को नहीं बताते, खुदा को तो पता ही होता है मेरी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, लेकिन खुदा मुझसे सुनना चाहता है। बहुत सी जगहों पर आपको नए हदा में मिलेगा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये कि मैं बीना हो जाऊं। चलो जी बीना हो जाओ। कोड़ी से पूछ रहा क्या करूं तेरे लिए? भाई कोड़ है उसको, एक आम आदमी को पता है कि कोड़ के लिए दुआ, लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपने मुंह से इकरार करें कि हम चाहते क्या हैं। 33वीं आयत, तो भी जो कुछ हम पर आया उस सब में तू आदिल है, क्योंकि तू सच्चाई से पेश आया, पर हमने शरारत की और हमारे बादशाहों और सरदारों और हमारे काहिनों और बाप दादा ने ना तो तेरी शरीयत पर अमल किया और ना तेरे हकाम और शहादतों को माना जिनसे तू उनके खिलाफ गवाही देता रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी मुमलकत में और तेरे बड़े एहसान के वक्त जो तूने उन पर किया और इस वसी और जरखेज मुल्क में जो तूने उनके हवाले कर दिया, तेरी इबादत ना की और ना वो अपनी बदकारियों से बाज आए। ये छोटी सी कौम थी, ये जब मिस्र में से निकले थे तो मिस्र में से निकलना इनके लिए आसान था? बताएं मुझे। सुपर पावर मिस्र को शिकस्त दे के वहां से निकलना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप काल कोठरी में से निकलना चाहते हो, दरवाजा ही कोई ना हो और बाहर फौजी खड़े हो, कैसे निकलेंगे? उस कैद में से तो आप नहीं निकल सकते। तो मिस्र एक कैद ही तो थी जहां पर ये कैद काट रहे थे, ईंटें बना रहे थे, इनकी बेटियों को उठा के ले जाते थे, इनको कोड़े पड़ते थे, मारे पड़ती थी, जेलों के अंदर डाल दिया जाता था और बड़े बड़े बुत इनसे बनवाए जाते थे। फिरौन अपने बड़े बड़े बुत इनसे बनवाता था और बहुत बड़ी बड़ी इमारतें इन लोगों ने तामीर की। वहां पर जो मिस्री इंजीनियर थे वो इनसे इस तरह से जबर से काम करवाते थे और इनको कोड़े पड़ते थे। जब ये वहां से निकले तो ये कैसे निकला? इनको मूसा लेकर आया था और मूसा के पास क्या था? कलैशनकोफ थी, उसके पास मिसाइल थे, उसके पास कोई क्रूज मिसाइल थे, कुछ भी नहीं था उसके पास, सिर्फ एक असा था और खुदा का कलाम था। इसका मतलब है खुदा का कलाम दुनिया के सबसे बड़े वेपन्स में से एक बड़ा वेपन है। दुनिया के सारे वेपन एक तरफ, खुदा के कलाम की एक आयत, एक लफ्ज एक तरफ। हालेलुया। और मूसा खुदा का कलाम ही लेकर तो मिस्र में आया था, तो मिस्र तबाह हो गया। सुपर पावर को खुदा ने ज़ेर किया, खुदा इनको निकाल के लाया। अब दूसरा मरहला इनका यह था कि खुदा इनको मिस्र में से तो निकाल लाया है, लेकिन जो बच्चे वहां पर है, बच्चे ट्रेंड नहीं है, बच्चों को तलवारें चलानी नहीं आती, बच्चों को जंगी मशकों का पता नहीं है, जंग कैसे करनी है। तो खुदा ने छोटी छोटी कौमों के साथ इनका मत्था लगवाया और फिर ये बच्चे ट्रेंड भी हुए, साथ तलवार चलानी भी सीखी, जंगी मशकें भी इन्होंने की और खुदा इनको साथ साथ उन मुल्कों में सेटल करता रहा, उन इलाकों में, उन बड़ी बड़ी कौमों के साथ। जब इन्होंने जाके मत्था लगाया, येरू का किला जो है ये एक अजीबोगरीब किला था, इसको फतह नहीं किया जा सकता और उन्हें इसी चीज का फख्र था। लेकिन जब राहब के पास वो जासूस पहुंचते हैं तो राहब ने एक अजीब स्टेटमेंट दी, उसने कहा तुम्हारे खुदा की वजह से हमारे दिल खुले जाते हैं। तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे खुदा की वजह से। इसका मतलब है कि खुदा अपने लोगों के लिए जंगें लड़ता था। यही वो इकरार कर रहे हैं कि हमारे बादशाहों ने भी नहीं तुझे माना, हमारे बाप दादा ने भी तुझे नहीं माना, उन जरखेज मुल्कों में तू हमें लेकर आया, तूने हमें बसाया, तू हमारे लिए लड़ा, तूने हमारे लिए सहूलियात पैदा की, हमें फैसिलिटेट किया, लेकिन तो भी हमने तेरी इबादत ना की। आज हम अपनी पर्सनल लाइफ को चेक करें, सब कुछ तो खुदा हमें दे रहा है, 3 टाइम की हम रोटी खा रहे हैं, अपने घरों में बैठे में जो भी इवेंट आता है उसके लिए कपड़े भी हम बना लेते हैं, क्रिसमस पर लैदा कपड़े, ईस्टर पर लैदा कपड़े, शादियों पर लैदा कपड़े, सालगिरों के लैदा इवेंट, बर्गर लैदा अंडे ने, शवार में लैदा अंडे ने, लेकिन दुआ 5 मिनट भी नहीं। तो इनमें और हम में फर्क क्या है? क्या इनमें और हमें को फर्क है? हम बिल्कुल इन जैसे ही हैं, लेकिन इन्होंने तौबा की है, हम इनकी तौबा की स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। हम तौबा कब करेंगे? ये भी करार कर लिया जी मैं तौबा कर ली, लेकिन तौबा के मौफिक हम चले नहीं, तौबा के मौफिक हम फल नहीं लाए, हमने अपनी जिंदगी खुदावन के हाथों में दी नहीं। हम उस बर्तन की तरह जो खुदा के हाथ में बिगड़ चुका है, कभी हम इधर चले जाते हैं, कभी हम इधर चले जाते हैं, खुदा में शेप देता सी फिर फिसल जाने था, हम अपनी शक्ल बदलते चले जाते हैं, हम खुदा के हाथ में नहीं रहते। वो अजीम कुम्हार हमें एक ऐसा जलाली बर्तन बनाना चाहता है जिसमें वो अपनी कुदरत को रख सके, जिसमें वो अपनी बरकत को रख सके, जिसमें वो अपने जलाल को रख सके। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ये चाहता है कि अपने जलाल को वो हमारे दरमियान जाहिर करे। और फिर आगे देखें क्या लिखा है, 35वीं आयत पढ़ते हैं दोबारा। क्योंकि उन्होंने अपनी ममलकत में और तेरे बड़े एहसान के वक्त जो तूने उन पर किया और इस वसी और जरखेज मुल्क में जो तूने उनके हवाले कर दिया, तेरी इबादत ना की और ना वो अपनी बदकारी से बाज आए। देख आज हम गुलाम हैं, बल्कि उसी मुल्क में जो तूने हमारे बाप दादा को दिया कि उसका फल और पैदावार खाएं, सो देख हम उसी में गुलाम हैं। किस मुल्क में गुलाम है? जो खुदा ने उनको दिया था, उसी में गुलाम हो गए। वो अपनी कसीर पैदावार उन बादशाहों को देता है जिनको तूने हमारे गुनाहों के सबब से हम पर मुसल्लत किया है। फारस को खुदा ने मुसल्लत किया, उन फारस ने वापस भेजा, जाओ इबादत भी करो, फसला भी बनाओ, दे सानू टैक्स भी दो। उसी मुल्क में जो खुदा ने उनको दिया था, उसी मुल्क में काम करके टैक्स दे रहे हैं, गुलाम बने हुए वहां पर। वो हमारे जिस्मों और हमारे मुआशी पर भी जैसा चाहते हैं इख्तियार रखते हैं। ये बहुत गहरी डीप बात है, इसको अगर आप इसकी तफसीर करें तो ये बड़ी लंबी तफसीर है इसकी। वो हमारे जिस्मों पर और हमारे मुआशियों पर जैसा चाहते हैं इख्तियार रखते हैं
और हम सख्त मुसीबत में हैं, ये उनका इकरार है जी। और जो लास्ट वर्स है इस चैप्टर की 38, उसके अंदर इसका पूरा क्रक्स है, उसके अंदर इसका पूरा निचोड़ और अरक मौजूद है, और इसके ऊपर अगर हम गौर कर लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। इन सब बातों के सबब से हम सच्चा अहद करते हैं। कैसे अहद करते हैं जी? सच्चा अहद करते हैं और लिख भी देते हैं। ये रिटन स्टेटमेंट है, जुबानी कलामी नहीं कि मैं कल आवांगा, मैं परसों आवांगा, मैं तुहानू 20,000 दे दांगा, मैं तुहानू 30,000 दे। रिटन। इन सब बातों के सबब से हम सच्चा अहद करते हैं और लिख भी देते हैं, और हमारे उमरा और हमारे लावी और हमारे काहिन उस पर मोहर करते हैं। आमीन। ये जो बातें आज हम खुदावंद तेरे हुजूर कर रहे हैं, ये हमारे सामने एक कानून की तरह होंगी। हम इसको ऐसे ही मानेंगे जैसे ये हमारे लिए कानून है, क्योंकि ये लॉ पहले से ही खुदा उनको दे चुका था। ये कवानीन खुदा उनको पहले से ही दे चुका था कि तुमने किस तरह से मेरी इबादत करनी है, तुमने किस तरह से मेरे साथ चलना है। और आप इसराइल की तारीख को उठाकर देखें, इसराइल जब भी खुदा के साथ खड़ा हुआ, इसराइल को शिकस्त नहीं हुई। इसराइल को हैरान कुन जंगें इन लोगों ने जीती हैं। मतलब येरू का जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर इन्होंने ना कोई तलवार चलाई ना कुछ किया, सिर्फ 7 दिन चक्कर लगाया। और जब चक्कर लगाया तो कलाम में लिखा है कि जब इन्होंने 7वें दिन 7 चक्कर लगाने के बाद इन्होंने बिगल बजाए और नरसिंगे फूंके और नारे मारे, तो येरू की शहर पनाह अपने आप ही गिर गई। ये किसने गिराई? खुदा ने गिराई। जब खुदा हमारे साथ होता है तो अजीबोगरीब काम होते हैं, जब खुदा हमारे साथ नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। फिर सूद वाले पठान नजर आते हैं, बैंकों का कर्जा नजर आता, उतों ना मैं फड़ ला, मैं बाहर वाली फुफी ना फोन करा, ट्राई तो करा। वैसे मैं तो कभी सलाम भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन चलो हुण मुश्किल बन गई है। फुफी जी की हाल है? कार्ड लैके आंदा स्पैशल, लोड करांदा है, कहंदा फुफी नूं कहा। फुफी कहंदी पुत्तर मैं तो काम ही कोई नहीं करदी, शुक्र है खुदा दा मेरे बच्चे मैनूं 2 टाइम की रोटी दे देंदे ने, मैं तो तेरा बेटा कुछ भी नहीं कर सकती। कहंदा 100 रुपया भी जाया कीता, एवें फुफी नूं फोन कर, चाचे नूं कर दिंदा जिहड़ा कैनेडा च बैठा है। जब खुदा के साथ नहीं होता तो फिर जहन जो है वो दूसरी चीजों की तरफ जाता है और हासिल कुछ भी नहीं होता। आज दुनिया दुख के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, परेशानी के अंदर है, जंगो जदल है, नफसा नफसी है, कशमकश है, झूठ है, और ऐसी बातों में हम घिरे हुए हैं जो हमें तबाह से तबाह तर करती चली जा रही, तबाही की तरफ लेकर जा रही। वजह सिर्फ इतनी है कि हम खुदा को छोड़ चुके हैं। लेकिन ये वापस आए, इन्होंने करार किया, इन्होंने खुदा के कामों को याद किया। कभी आप फुर्सत निकालें, आप किसी बाग में चले जाएं, रेस कोर्स चले जाओ, उत्थे काफ़ी वेल होंगी, वड्डियां ग्राउंडां च दरख्तां थल्ले बैठ के सोचो खुदा ने मेरी लाइफ च की कीता सी। खुदा तेरा शुक्र। टाइम निकालें खुदा के लिए भी। आप तो फिरन जाते ही हो, कभी खुदा नाल भी टाइम करो, अपने जहन को खुदा की तरफ भी लेकर आए, रोज़ा रख कर बैठें और सोचें कि खुदा ने मेरी लाइफ में आज तक क्या किया। सच्चे दिल से तौबा करें, सच्चे दिल से खुदा के ज़रूर इकरार करें कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगा, खुदावंद मैं तेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी, मैं तेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। और जो ज़िंदगी खुदा के साथ है वो ज़िंदगी फ़र्क ज़िंदगी। आमीन। सो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बाद में बड़ी तब्दीलियां की। इन्होंने अपने कलाम को ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को सुनाना शुरू किया, उस जुबान को दोबारा से रिस्टोर करने लगे। वो जुबान जो ये अपने इलाके में बोलते थे, इब्रानी जुबान, उस पर अरामी जुबान, अबरानी जुबान, उसके ऊपर इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ताकि इनके जो सहीफे हैं और उसकी ट्रांसलेशन भी की नई जुबानों में, ताकि इनके बच्चों को जो जुबानें आती हैं उन जुबानों में हमारा कलाम महफूज हो जाए। हमने अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी है। आप अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम दें, उनको खुदा की बाबत एक दुरुस्त विजन दें, खुदा कैसा है। खुदा को सिर्फ तस्वीरों में महदूद ना कर दें। और कई लोगों ने जिन्होंने एक्टर बने थे, यसू बने थे, उन्होंने अपनी तस्वीर थले लिखा मैं यसू नहीं है और आप मेरी तस्वीर ना लाओ अपने घर। जीसस फिल्म में जो बना था उसकी तस्वीर लगा दी, उसके आगे खड़े होकर दुआ करे, है यसू मैं काम पे चला, मेरी मदद करी। वो बंदा खुद ही यूट्यूब पे तरले ले रहा है कि मेरी तस्वीर लाओ अपने घरों में, यसू नहीं। वो तो जस्ट एक किरदार प्ले कर रहा था यसू का, यसू एक्टर था, लेकिन हमने उसको यसू बना ली। एक बंदे ने अपनी की चेन के अंदर स्लीप और स्लीप के ऊपर छोटा सा यसू मसलूब हुआ, कहता जी मैनू नहीं डर लगता, हर वेले यसू मेरे नाल। वो मैं कहा यसू नहीं हूं कमलिया, है तो प्लास्टिक का बाबा ही, तू जिन्हों यसू समझ रहे। ये तो एक इंडस्ट्री है, वो पैसे कमा रही है, बनोरका बना के ये कर लो वो कर लो, और लोग हमारे उनको साथ रख के बड़ा महफूज फील कर रहे। कहता यसू मैं कहा किहो जिहा यसू जिन्हों तू जेब च पाया, कहने तेरी की हिफाजत करनी। समझ आ रही है आपको बात? तो हमारा जहन तो खुदा की बाबत इतना सा है, और वो भी इतना सा है और वो भी गलत है। पहले तो हमने खुदा को जाना नहीं, अगर जान भी लिया तो गलत जाना। तो इन लोगों ने अब सही जाना खुदा, और ये एक रिटन स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं और उस पर मोहर भी कर रहे हैं। लावी भी उस पर मोहर लगा रहे हैं, उमरा भी मोहर लगा रहे हैं, और बड़े बड़े लोग जो उनके बड़े शुरफा हैं, जो बड़े मनसब वाले लोग हैं, उन्होंने मिलकर साइन किए हैं और एग्रीमेंट किया है खुदा के साथ। ये एग्रीमेंट किसी हुकूमत के साथ नहीं है, फारस के मुल्क के साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहे, ये एग्रीमेंट कर रहे हैं खुदा के साथ।
कि खुदावंद अब हम तेरे साथ ही रहेंगे, और फिर खुदा इनको आगे लेकर बढ़ता है। खुदा मुझे और आपको भी आगे लेकर जाना चाहता है, लेकिन जब हम उसके साथ चलें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ए आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तू सच्चा है, तू वफादार है, तू कुदरत से भरा हुआ खुदा है। अपने लोगों को ब्लेस कर, अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को संभाल खुदा। और जिस तरह खुदा बनी इस्राएल कौम ताइब हुए, उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, उन्होंने तुझे पहचान लिया कि तुझे रद्द करने की वजह से हम पर ये सारी मुश्किलें आई। उन्होंने कहा हम बड़ी मुसीबत में हैं, हमारे जिस्म और हमारे मुआशी उनके इख्तियार में है, वो जैसा चाहते हैं हमें इस्तेमाल करते हैं, वो हमें दुख देते हैं, वो हमें तकलीफ देते हैं। ऐ खुदावंद हमें बचा, ऐ खुदावंद हमारी मदद के लिए, ऐ खुदावंद हमें रिस्टोर कर। और उन्होंने इकरार किया। ऐ खुदावंद हम भी आज तेरे ज़ोर इकरार कर। इस दुनिया की चकाचौंध में हम बहुत दूर जा चुके हैं, हम रुपया पैसा कमाने के चक्कर में पड़ गए, हमने तुझे खुदावंद अपनी पुश्त के पीछे फेंक दिया, हमने तेरे कवानीन को न पढ़ा, न समझा, न सीखा, न अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को सिखाया। हम अपने बाप दादा के बारे में यही कहते रहे, साढ़े बाप दादा हुक्का पींदे सन जी, उन्होंने पता कुछ नहीं। लेकिन खुदावंद हमने अपने बच्चों को हुक्का तो नहीं पीना सिखाया, हमने उनको मोबाइल दे दिए, हमने उनको टैब दे दिए, हमने उनको वो सारी चीजें लेकर दी जिनसे वो खुदा से दूर हो जाए। हमने उनके साथ बैठ के दुआ नहीं की, हम उनको कलीसिया में नहीं लेके आए, हमने उनके साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ा, हमने बाइबल मुकद्दस को उनके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि हमें खुद इसका शौक नहीं। ए खुदावंद हमें माफ कर, हमारी इस बदकिरदारी से हमें बचा खुदा, और हमें तौफीक दे कि हम भी इस नेशन की तरह सबक सीखें अपने फेलियर से, सबक सीखें अपनी नाकामियों से, और खुदा उठ खड़े हों तेरे साथ और एक नए सफर का आगाज करें, यीशु के जिंदा कादिर अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदा आपको